अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? एक मरतबा फिर आपको एकेडमिक गुरु के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका नाम ब्रेक इवन बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हम ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रेक इवन को समझने के लिए पहले दो फैक्टर को समझना होता है। कॉस्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है ना, एक तो वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स कॉस्ट होती है। अगर एक जगह है, एक बाउंड्री है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, उस जगह पे दो किस्म के अखराजात होंगे। एक वो अखराजात होंगे जो कि फिक्स रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अगर वो जगह आपने रेंट पे ली हुई है तो रेंट आपने पे करना ही करना है, यानी कि प्रोडक्शन करें या ना करें आपने रेंट पे करना है। चार बंदे ऐसे हैं जो कि सुपरवाइजर्स हैं, उनकी सैलरीज जाती हैं हर महीने। अब वो प्रोडक्शन हो या ना हो, वो सैलरीज आपने उनको देनी देनी है। फिक्स ओवरहेड है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं, ये आपने पे करने ही करने हैं। इसका ताल्लुक प्रोडक्शन के लेवल से नहीं है, यानी कि जीरो प्रोडक्शन भी होगी तो भी ये आपको पे करने ही होंगे। अच्छा जी, अब जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बन रही है। अब जब प्रोडक्ट बन रही है तो इस पे दो किस्म के चार्ज, दो किस्म की कॉस्ट लगेगी। एक, क्योंकि लेबर काम कर रहा होगा तो जो लेबर हमारी पैसे ले रही होगी वो मेरी कहलाती है डायरेक्ट लेबर। अब लेबर से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना कि जी एक यूनिट बनाने के कितने पैसे लेगा वो कहता है कि जी मिसाल के तौर पे एक यूनिट बनाने के मैं 2 रुपए चार्ज करूंगा आपसे। और फिर मैं ये देखता हूँ कि यार चलो ठीक है, एक यूनिट के ऊपर मेरी लेबर 2 रुपए की लग रही है। फिर एक प्रोडक्ट जब मेरा एक यूनिट बनता है, मेरी प्रोडक्ट जो कि मैं सेल करता हूँ, जब उसका एक यूनिट बनता है तो उसके बाद मटेरियल कितने का लगता है? तो उसके बाद मटेरियल लग रहा है मिसाल के तौर पे 3 रुपए का। तो ये मेरे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो गई। तो 2 रुपए की लेबर लग रही है और 3 रुपए का मटेरियल लग रहा है, तो टोटल मिला के हो गए 5। तो 5 रुपीज मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। अब एक यूनिट बन रहा है तो 5 रुपीज, 2 यूनिट बन रहा है तो 10 रुपीज, 3 यूनिट बनेंगे तो 15 रुपीज। अब ये यूनिट जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा तो ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन को वेरी करेंगे तो ये कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, वेरी करेगी, कॉस्ट बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। अब सिलसिला ये है कि ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखिए जी आपका एक कॉस्ट का फैक्टर तो फिक्स है, उसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है। तो मिनिमम आपको कितना सेल करना पड़े कि कम से कम वो अपनी जो फिक्स कॉस्ट का फैक्टर है वो आप कवर कर सकें, अदरवाइज आप लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, तो जिस जगह पे आप तमाम ऑपरेशंस कर रहे हैं उस जगह की जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो आप कम से कम निकाल सकें। कम से कम इतनी प्रोडक्शन आपको करनी पड़ेगी और इतनी प्रोडक्शन करके इतनी सेल भी आपको करनी पड़ेगी। हमने ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट कैपेसिटी के चैप्टर में पढ़ा था। अब कैपेसिटी से इसका क्या लिंक है कि जी मिसाल के तौर पे मेरा ब्रेक इवन निकलता है 5000 यूनिट्स। तो अब ये देखना पड़ेगा कि 5000 यूनिट्स की मेरी डिमांड भी है या नहीं है। तो कैपेसिटी इंक्रीज करके अगर मैं 5000 यूनिट से 10,000 यूनिट पे ले जाऊँ तो 10,000 यूनिट्स की मेरी डिमांड भी है या नहीं है, तो ये चीज़ मुझे चेक करनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं ऐसे कैपेसिटी के प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो आइए ज़रा इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे निकलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, इसको समझा कैसे जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। ठीक है, तो आइए हम पहले डेटा सेट देख लेते हैं उसी तरीके से पहले। तो डेटा सेट जो है मेरे पास ये है, एक सोटेशन है जी, अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है तो ये जो है इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि कंपनी है वो देखना ये चाह रही है कि उसको मिनिमम डॉलर वॉल्यूम और यूनिट वॉल्यूम कितना होना चाहिए अपने जो है ना प्लांट के लिए। तो उसने पहले डिटरमाइन किया कि उसने ये देखा कि जी उसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, $10,000 एक पीरियड के लिए।
ठीक है जी। और उसकी जो लेबर है वो कितनी है, हम इसको पीरियड को अगर हम इसको मंथ कर देते हैं तो पीरियड फिक्स कर देते हैं जी मंथ। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर जो होती है वो कितनी है 1.5, यानी कि 1 यूनिट बनाने पे जो लेबर को पैसे दिए जा रहे हैं वो $1.5 दिए जा रहे हैं, और जो मटेरियल उसके ऊपर लग रहा है वो 0.275 का लग रहा है। ठीक है जी। और आप जब प्रोडक्ट बन जाती है तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो $4 पर यूनिट है, यानी कि वो बिकती कितने की है, वो $4 की का 1 यूनिट बिकता है आपकी प्रोडक्ट का मार्केट में, जो कस्टमर उसके लिए पे कर रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है हमें, हमें रिक्वायरमेंट ये है कि जी हम इसका ब्रेक इवन निकाल सकें, यूनिट्स के अंदर भी वॉल्यूम के अंदर भी। यूनिट्स और वॉल्यूम का मतलब ये कि यूनिट्स क्वांटिटी, वॉल्यूम अमाउंट, दोनों चीज़ों में हम इसका निकाल सकें। अच्छा जी, तो अब अगर हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी मेरी वो वीडियो तो कैपेसिटी एंड कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट के जो मेरे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो वो आप जाके वहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। यही सेम क्वेश्चन मैं मैनुअल सॉल्व कर जा चुका हूँ। अब इसको जो है हम सॉफ्टवेयर के जरिए सॉल्व कर रहे हैं। सेम यही सोल्यूशन मैं मैनुअल फॉर्मूले से के जरिए मैं सॉल्व करा चुका हूँ। अब आप इसको सॉफ्टवेयर के जरिए सॉल्व करेंगे। सॉफ्टवेयर तो आपको पता है हम कौन सा भी फिलहाल यूज़ कर रहे हैं, हम QM फॉर विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम उसी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। अच्छा, पहले ज़रा डेटा बना लेते हैं इस क्वेश्चन का जी। डेटा क्या है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट कितनी है जी, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 10,000 है। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 1.5 प्लस 0.75, तो ये हो गया जी 2.25। और सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास 4। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें जो है ये पर यूनिट के अंदर हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये पर यूनिट के अंदर हैं। वेरिएबल कॉस्ट 2.25 पर यूनिट, और ये भी सेलिंग प्राइस भी हमारी कितनी है 4 पर यूनिट है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर इसके अंदर देखना ये पड़ेगा कि ये जो डेटा है ये अब मैंने सॉफ्टवेयर पे लेके जाना है, और उस फिर देखते हैं वो हमें किस किस्म से रिजल्ट देता है। तो मैं सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे मैंने ओपन किया, सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर के ऊपर जब हम ओपन कर लेते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हमें इसमें से मॉड्यूल सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ब्रेक इवन के लिए इसमें कौन सा मॉड्यूल है, ब्रेक इवन के लिए इसमें ब्रेक इवन के ही नाम से मॉड्यूल आपको नजर आ जाएगा लेफ्ट पे यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये ब्रैकेट पे हमने ओपन करना है। अब यहाँ पे 3 किस्म के ब्रेक इवन निकलते हैं। एक तो कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस निकलता है, ब्रेक इवन एनालिसिस कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू, और मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन। इन तीनों ऑप्शंस पे हम काम करेंगे। ये जो तीनों ऑप्शंस है ये मैं आपको करना सिखाऊंगा। ये जो कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू, और यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट एक ही है, वेरिएबल कॉस्ट एक है, सेलिंग प्राइस एक है, तो सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट हम यहाँ से लेंगे सिंगल प्रोडक्ट के लिए। तो कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस वाला मॉड्यूल ले लिया हमने। यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं जी सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन दे देते हैं हम यहाँ पर नाम इसको, सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन। ठीक है जी, ओके कर दिया मैंने इसको। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करना है जी, यहाँ पे हमें करना ये है कि डेटा एंटर करना है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारे पास जी, हमारे पास 10,000 थी डेटा में। डेटा के ऊपर आ जाते हैं, फिक्स कॉस्ट 10,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 2.25 है, और सेलिंग प्राइस 4 है। तो ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट 2.25 है, रेवेन्यू कितना है जी, रेवेन्यू है हमारे पास 4 पर यूनिट, रेवेन्यू पर यूनिट। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है। अब हमने इसका जो निकालना है ब्रेक इवन निकालना है, अब हम लिहाजा सॉल्व पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये आ रहा है यूनिट्स, यानी कि इतनी अगर ये सिचुएशन हो तो इतने यूनिट हमें सेल करने पड़ेंगे, 5,714 यूनिट, और
हमें सेल करने पड़ेंगे मिनिमम, ताकि हम लॉस पे ना जाएं। इससे कम करेंगे तो हम लॉस पे चले जाएंगे, इससे ज़्यादा करेंगे तो हम प्रॉफिट पे चले जाएंगे, ठीक है जी। और ये जो पर्टिकुलर यूनिट्स है ये बिकेंगे कितने के? अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक यूनिट मेरा कितने का बिक रहा है? 4 का। तो मेरा जो बिकेगा यूनिट वो कितने का बिकेगा? वो ये सारे यूनिट इतने के बिकेंगे, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन इन अमाउंट निकल आया, और ये ब्रेक इवन इन जो है इन यूनिट्स में मेरे पास निकल आया, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास निकल आया मेरा कि किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर इसका हम ग्राफिकल एनालिसिस देखते हैं तो ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे कॉस्ट है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो चीजें देखनी है, यहाँ पे एक रेवेन्यू कर्व जा रहा है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और एक कॉस्ट कर्व जा रहा है जो कि 10,000 से कॉस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब इससे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने का ये है कि दो फैक्टर है, कॉस्ट और रेवेन्यू। रेवेन्यू तो 0 हो सकता है लेकिन कॉस्ट 0 नहीं हो सकती, क्योंकि रेवेन्यू का कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। अगर आप एक भी यूनिट नहीं बनाएंगे तो कुछ भी सेल नहीं होगा, तो रेवेन्यू कितना होगा? 0। लेकिन जब आप एक भी यूनिट नहीं बना रहे होंगे तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट आपकी होगी फिक्स कॉस्ट के बराबर, क्योंकि वो तो आपने पे करनी ही करनी है, ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। तो कॉस्ट हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 10,000, जो कि फिक्स कॉस्ट है हमारी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और कॉस्ट भी बढ़ रही है, वॉल्यूम पे हम आगे जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आया जिसपे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या हो गए? बराबर हो गए। यही पॉइंट हमारा क्या था? ब्रेक इवन। और ये कितनी अमाउंट, कितने वॉल्यूम पर आया? ये 5,712। अच्छा जी, अब मजे की बात ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है? 22,857। और अगर मैं दोबारा डेटा पे जाऊं, दोबारा रिजल्ट्स पे जाऊं, तो यही अमाउंट हमारा रेवेन्यू भी था। यानी कि टोटल रेवेन्यू बराबर किसके हो गया? टोटल कॉस्ट के बराबर हो गया। इसी को तो ब्रेक इवन कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है ब्रेक इवन, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई किसकी? ब्रेक इवन की, ठीक है। ये तो ये अब पीछे ये जो एरिया है ना, इससे इस क्वांटिटी से पीछे ये एरिया मेरा लॉस एरिया कहलाएगा। इस पॉइंट से आगे ये जो एरिया है ये मेरा प्रॉफिट कॉरिडोर कहलाता है। ये इसको लॉस कॉरिडोर कहते हैं और इसको प्रॉफिट कॉरिडोर कहते हैं। इस पॉइंट को ब्रेक इवन कहते हैं। ये आपका ब्रेक इवन वॉल्यूम कहलाता है, सॉरी हाँ, ये वॉल्यूम कहलाता है और ये अमाउंट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमें बात समझ में आ गई कि ब्रेक इवन इस पे हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये तो हो गई बात किसकी? सिंगल प्रोडक्ट की। अब मैंने आपको बताया जी, मैं आपको यहाँ पे तीनों मॉडल में आपको सिखाऊंगा। जरा आपको एक सोटेशन बताता हूँ मैं, इसको देखते हैं जी। अब यहाँ पे सोटेशन ये है कि मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन है, कि एक रेस्टोरेंट है जो कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जरा ध्यान में रखना है कि बनती एक ही जगह पर है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमें यहाँ पे ब्रेक इवन निकालना है कंबाइन तीनों का। अब सिचुएशन ये है कि अगर तीन अलग अलग प्रोडक्ट है तो तीनों की कॉस्ट भी डिफरेंट है, तीनों की प्राइस भी डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि बनती तीनों एक ही जगह पर है तो लिहाजा तीनों की फिक्स कॉस्ट सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पे समझने की ये है कि जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाती है तो इसको हम कहते हैं मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस। अब हमें निकालना है ब्रेक इवन अमाउंट, ब्रेक इवन अमाउंट इन ईयर, एक साल के लिए, एक साल के अंदर। अब ये कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट होती है हमारी 3,000 पर मंथ, और इसमें हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट है। अब जब भी हम मल्टीपल प्रोडक्ट निकालते हैं ना ब्रेक इवन, तो हमें उसमें वेटेड कंट्रीब्यूशन निकालना होता है। तो उसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती है, प्राइस, कॉस्ट और उसकी फोरकास्टेड सेल्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 3 प्रोडक्ट गिवन है, सैंडविच है, ड्रिंक्स है और बैक पोटैटो है। इसकी फोरकास्टेड सेल ड्रिंक्स सैंडविच की 9,000 है। ये एक यूनिट, एक जो सैंडविच है वो $5 का बिकता है, और ये इसकी कॉस्ट हमें कितनी की पड़ती है? 3 की। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि ये जो कॉस्ट यहाँ पे गिवन है ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि पर यूनिट लिखा हुआ है ना आगे, तो पर यूनिट कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये ऊपर तो 3,000 है, ये तो फिक्स्ड है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसी तरीके से ड्रिंक्स की भी फोरकास्टेड सेल भी कितनी है? 9,000। बिकता कितनी की है? ये $1.5 की, और ये इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है हमें? 0.5 की। बैक पोटैटो की एनुअल जो रिक्वायरमेंट है वो 7,000 है,
$2 का एक बिकता है और $1 इसकी कॉस्ट है। अब ब्रेक इवन अमाउंट निकालना है 1 साल का। अब इसको निकालने की एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, लेकिन हम ये बड़े आसानी से हम निकाल लेंगे सॉफ्टवेयर पे। तो मैं सॉफ्टवेयर पे वापस आ जाता हूँ। मैनुअल कैसे निकलता है यही मैं आपको पिछली वीडियो को रेफर करूंगा, कैपेसिटी एंड कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट की आप मेरी वीडियोस देख लें, वहां पे मैंने ये आपको मैनुअल भी निकालना सिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ सॉफ्टवेयर पे। तो अब मैं यहाँ से इसको जो मॉड्यूल मैं लूंगा मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन, ये आ गया मेरा मल्टी प्रोडक्ट। इसको सेव नहीं करते हम, यहाँ पे अब इसको नाम दे देते हैं मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन। मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा जी, नंबर ऑफ आइटम्स आपसे पूछ रहा है कि अभी मल्टीपल प्रोडक्ट है तो कितने आइटम्स है आपके पास। नंबर 3 आइटम्स है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं। तो रो नेम्स हमारे पास आइटम 1 आइटम 2 इसी तरीके से करके आ जाएगा। ओके कर देते हैं जी। अब यहाँ पे मसला ये है कि जी हमसे तीनों आइटम के नेम पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे नेम भी हम चेंज कर लेते हैं। तो पहला था हमारे पास क्या था, आइटम के नाम क्या क्या थे हमारे पास, सैंडविच ड्रिंक्स और बैक पोटैटो। तो हम यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं सैंडविच, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है वो आप देख लीजिएगा, सैंडविच, और यहाँ पे ड्रिंक्स है और यहाँ पर बैक्ड पोटैटो है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि तीनों के प्राइस, तीनों की कॉस्ट और तीनों की फोरकास्टेड चीजें मुझे आप बता दें। तो मैं यहाँ से तीनों की प्राइस उठा लेता हूँ सबसे पहले। तो प्राइस को मैंने यहाँ से कॉपी किया एक्सेल की शीट से, सॉफ्टवेयर पे आया और प्राइस वाले कॉलम पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से हमने फोरकास्टेड सेल्स उठा ली, फोरकास्टेड सेल्स सॉफ्टवेयर पे आया और फोरकास्टेड को कॉलम के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। और फिर मैं कॉस्ट पे आया हूँ और कॉस्ट मैंने यहाँ से उठाई है और उठा के मैंने यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब लेकिन अभी एक एलिमेंट और बाकी है, हमें इसको फिक्स कॉस्ट नहीं बताई। अब यहाँ पे जो हमारी क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी दे रहा था, 3000 पर मंथ, लेकिन हमें निकालना किसमें ब्रेक इवन, 1 साल के लिए निकालना है। तो हमारे पास 3000 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 36,000 की फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। तो ये 36,000 को मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करना है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं कहाँ एंटर करूँगा, ये ऊपर मुझसे फिक्स कॉस्ट बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 36,000। नाउ अब इसके अंदर मैंने पूरा डेटा एंटर कर दिया है। मैंने इसको फिक्स कॉस्ट भी बता दिया है, फोरकास्टेड सेल भी बता दिया है, प्राइस और कॉस्ट मैंने तीनों प्रोडक्ट की मैंने इसके अंदर एंटर कर दी है। अब यहाँ से इसको सॉल्व पे क्लिक करते हैं। ओके जी, सॉल्व कर दिया हमने इसको। ओके जी, फोरकास्ट तो ब्रेक इवन हमारे पास आ रहा है 76,764। अच्छा जी, अब मसला यहाँ पर एक आ गया है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये तो पूरी कैलकुलेशन हमने पहले भी सीखी हुई है कि किस तरीके से होती है। वेटेड कंट्रीब्यूशन निकला है इसके अंदर। वेटेड कंट्रीब्यूशन को जब हम फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट को वेटेड कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर देते हैं हम, तो हमारे पास ब्रेक इवन आ जाता है। अब ये कह रहा है कि 76,764 का ब्रेक इवन है अमाउंट में, और अगर मैं इसको देखूं तो ये फोरकास्टेड सेल्स हमें डॉलर में बता रहा है। और टोटल कितनी बन रही है, 72,500। तो फोरकास्ट कितनी है आपकी, टोटल मिला के तीनों प्रोडक्ट की फोरकास्टेड सेल जो कि वॉल्यूम में बन रही है वो बन रही है 72,500, और जो ब्रेक इवन आ रहा है 76,764। गड़बड़ हो गई यहाँ पर। गड़बड़ क्या हुई कि हमारी जो फोरकास्टेड सेल है वो ब्रेक इवन से कम है, क्योंकि 72,500 फोरकास्टेड सेल है, ब्रेक इवन कितना है 76,764। इस रोटेशन में हम लॉस कर जाएंगे, यानी कि हम ब्रेक इवन पे नहीं पहुंच रहे। ठीक है, यानी कि हमें अपनी सेल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, या फिर आप किसी तरीके से अपनी फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करें आप। ठीक है, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर ये अमाउंट इससे बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब है, ये अमाउंट इससे बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब है आप लॉस पे जाएंगे। अगर ये अमाउंट इससे बड़ा आ जाता है, ये अमाउंट इससे छोटा आ जाता है तो इसका मतलब है आपकी फोरकास्टिंग ब्रेक इवन से ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट में जाएंगे। एग्जैक्ट दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब है आप नो लॉस नो प्रॉफिट पे रहेंगे, बिल्कुल ब्रेक इवन पर है आप। ठीक है, तो ये सिचुएशन ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो सिचुएशन थी इसके अंदर हम लॉस पे जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने
फोरकास्टेड सेल जो है वो ब्रेक इवन को भी मैच नहीं कर पा रही, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जो वेटेड कंट्रीब्यूशन है, तो अब यहाँ से हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से हम मल्टीपल प्रोडक्ट का ब्रेक इवन हम निकालते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी हम आगे लेके चल रहे हैं कोर्स को, और इंशाल्लाह हम आगे चल के अभी इन्वेंट्री के ऊपर हम बात करेंगे। अब इन्वेंट्री जो है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कि इन्वेंट्री के ऊपर मेरे ऑलरेडी भी लेक्चर रिकॉर्डेड है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा अब हम डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि अब हम एक प्रॉपर कोर्स के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक। तो इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कशन जो है अब उसके ऊपर हम करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई भी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसको पूछ सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।